दलित होकर शिक्षक बेशक बन जाओ, लेकिन तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि रजिस्टर छू लो या फिर उस पर साइन कर लो। अगर रजिस्टर छू भी लिया और जबरदस्ती साइन भी कर लिए तो नौकरी छीन ली जाएगी और स्कूल से धक्के देकर बाहर कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, माँ बहन की बद्दी भद्दी जात सूचक गालियां भी दी जाएंगी। सब कुछ होने के बाद रोते रहोगे, गिड़गिड़ाते रहोगे, चीख चीख कर अपनी समस्या बताओगे, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होगा। शिक्षा का मंदिर, उस मंदिर में बच्चों को शिक्षा देने वाला संस्कृत का सरकारी टीचर के साथ अन्य टीचरों द्वारा किया जा रहा बुरा बर्ताव, और इस बुरे बर्ताव की वजह टीचर का दलित होना। यूपी के एक जिले से ऐसा मामला सामने आया है जिसे जो कोई सुनता, जो कोई इसके बारे में जानता, बस हैरान रह जाता, क्योंकि इस विद्यालय में एक दलित टीचर के साथ अन्य टीचरों का ऐसा रवैया देखने को मिला जिसने सबके होश उड़ा दिए। मामला क्या है, कहां का है, ये सब हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस खबर से जुड़ा एक वायरल वीडियो भी देख लीजिए। पे हमारा साइन नहीं करने दिया जा रहा है। प्रिंसिपल सर ने आपको मना किया है कि हम ये रजिस्टर नहीं छू सकते ना। आपका कहने का मतलब, इधर देखिए, आप बोलिए ना, ये रजिस्टर हम नहीं छू सकते हैं ना। रजिस्टर आप नहीं इसलिए छू सकते हैं क्योंकि प्रिंसिपल का मना है। प्रिंसिपल ने कहा इस रजिस्टर को मैं नहीं छू सकता हूँ, ये आप कह रहे हो ना। हम इस रजिस्टर को नहीं छू सकते, इस पे साइन भी नहीं कर सकते। और इस गलत बात, हमको जो जिम्मेदारी दिया ऑफिस का, वो जिम्मेदारी आपको दी गई है कि मुझे ये रजिस्टर ना छूने दिया जाए। हाँ, रजिस्टर छूने के नहीं, आप फोटो मत खींचिए। तो फोटो हमारे कॉलम में लाइन खींच दिया जाता है, तो हम क्या करेंगे? आप जो बात करना है, जो हमारा नहीं हम करेंगे। ऑफिस का आपके काम है कि मैं ये रजिस्टर ना छूऊं, है ना? यही है ना। हम कह रहे हैं आप छूइए, लेकिन फोटो मत खींचिए। फोटो इस पे साइन नहीं करने दे, हमको साइन नहीं करने दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे सर? हमारे में लाइन क्या करेंगे? हम कोई प्रिंसिपल है नहीं, इस पे साइन जो आप इसका जिम्मेदारी जो देगा उसको करना नहीं। अब मैं बहाल हूँ तो मुझे साइन नहीं करने दे रहे हैं। प्रबंधक नहीं पूछिए, चाहिए जैसे नहीं, आप इतना बताइए, हमारे नाम के आगे लाल लाइन खींच देते हैं तो हम अधिकारी, तो हम क्या करें? हम क्या करें? हम कहाँ जाएं? कर्मचारी है, बता रहे। नहीं, एक मिनट, मुझे बात करने दीजिए। उस पे लाइन खींच देते हैं तो मैं रजिस्टर को नहीं छू सकता हूँ। आप फोटो क्यों खींच रहे हैं? किसका फोटो खींचे हैं हम? अच्छा, इसको फोटो लगा नहीं, हम फोटो नहीं खींचेंगे जब हमको उस पे साइन नहीं करने दिया जा रहा। हमारे कॉलम में लाइन खींचा जा रहा है। नहीं, हम साइन ना करें। हमको आपको बहस ना करिए, अच्छे से बात करिए, ठीक है? अच्छा, नहीं, लड़ाई वाली बात मत करिए, ठीक है? आप इसको हमें छूने नहीं देंगे हैं रजिस्टर को। अच्छा, ये होगा। हाँ, विद्यालय में हमको रजिस्टर भी छूने नहीं दिया जाएगा, ये प्रिंसिपल ने कहा है। अच्छा, आपको प्रिंसिपल ने कहा है ये बात? हाँ, कि हमें छूने मत दीजिए रजिस्टर। फोटो कौन खींच रहा है? तो उस पे साइन नहीं करने दोगे हमको? साइन नहीं करने दोगे आप? जेपी ऐसे करोगे? नहीं, प्रबंधक प्रिंसिपल कह दे कि तुम हमारे रजिस्टर पे साइन न करने दो, तो आप लाठी लेके हमको साइन नहीं करने दोगे। मामला बाराबंकी के नगर कोतवाली क्षेत्र में स्थित सिटी इंटर कॉलेज से जुड़ा है, जहां पर संस्कृत के शिक्षक के रूप में तैनात अभय कुमार नाम के एक शख्स ने कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर SC गौतम समेत बाकी कई शिक्षकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अभय कुमार का आरोप है कि विद्यालय में सामंतवादी सोच के तहत शिक्षकों ने गुट बना रखा है। यह सभी लोग उसे आए दिन यह कहकर प्रताड़ित करते हैं कि तुम अनुसूचित जात से हो, ऐसे में हमारे साथ काम नहीं कर सकते। अभय कुमार का आरोप है कि कॉलेज में ही सभी ने मिलकर उसकी चोटी काट ली, साथ ही उसके साथ मारपीट भी की, जिसकी शिकायत करने पुलिस से भी गई थी। संस्कृत शिक्षक के मुताबिक जब भी वह कॉलेज में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते हैं तो लोग जात सूचक टिप्पणियां उस पर करते हैं। इन सब बातों के चलते हुए काफी परेशान हो चुका है। मुझे पढ़ाने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हमारे पीछे पड़े कि मेरा जीना दुर्लभ कर दिए। मैं आचार्य हूँ, मैं संस्कृत से प्रवक्ता पद था मेरा औरैया में। मैं वहाँ बहुत सुकून से शिक्षण कार्य कर रहा था। मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई, इसलिए मैं यहाँ चला आया। आज मेरी माँ भी नहीं रही। इस भरे स्कूल में मेरी माँ तक का गाली दिया गया है। ये मेरे साथ शोषण हो रहा है, उसके एविडेंस भी मेरे पास है। तो 5-6 लोगों ने हस्ताक्षर भी किया है। मेरी माँ को गाली दिया गया। यहाँ पे मुझसे कहा गया कि मैं तुम्हें तलवा चटवाऊँगा। यहाँ पे मुझे ये भी कहा गया कि मैं तुम्हें स्कूल में रहने नहीं दूंगा, नौकरी नहीं करने दूंगा। कौन लोग हैं? यहाँ पे कुछ सामंतवादी लोग हैं, मैं उनका नाम भी लेना चाहता हूँ। उन लोगों के खिलाफ मैंने उच्च अधिकारियों को ज्ञापन भी दिया। कौन लोग हैं, नाम बताइए।
विजय प्रताप सिंह जी जो कभी विद्यालय नहीं आते और उनका पूरा वेतन लगता है, प्रबंधक जी उन पर कोई संज्ञान नहीं लेते, इंटर क्लास में एक भी कक्षा नहीं पढ़ाते, लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, क्योंकि वो प्रबंधक जी जितना ये कहते हैं विजय प्रताप सिंह, प्रबंधक जी उतना ही करते हैं, कुछ विद्यालय का नहीं पता है। आप आचार्य हैं संस्कृत से। अरविंद कुमार सिंह जी मुझे मारने दौड़े और ब्रिजेश कुमार जी मुझे 3 बार, ये लोग ग्रुपिंग बना के मुझे 3 बार पूरे सत्र में आज तक 5 साल में मारने तक दौड़े हैं। आप आचार्य हैं, क्या हुआ आपके समय, थोड़ी सी बताइए। मेरे साथ बहुत अत्याचार हुआ यहाँ पर, मेरा जीना तक दुर्लभ कर दिया गया, मुझ पे झूठे झूठे आरोप लगाए गए जिनका कोई सत्यता से सरोकार नहीं है, झूठे आरोप। यहाँ पर अजय वर्मा ने मेरी माँ की गाली दी भरे स्कूल में और कहा तुमको तलवा चटवाएंगे। इन्हीं सब साजिशों में मुझे फंसाया गया है। केवल ऐसा क्यों किया गया? ये लोग मुझसे द्वेष रखते हैं। मेरी विद्वता को देखते हुए, मेरी प्रकृति के मैं धारा प्रवाह संस्कृत बोलता हूँ, मेरी प्रकृति को देखते हुए कि मैं 4 साल इन लोगों का गुलाम रहा, इन लोगों ने जहाँ कहा जो कहा मैं उसी तरह करता रहा, तो ये लोग खुश रहे। जैसे ही मैं स्वतंत्र होकर जीना चाहा कि मैं अपना आत्मसम्मान अपने सम्मान से जीऊँ, बस इन लोगों ने तरह तरह के 2 ही महीनों में आरोप बना के मुझे सस्पेंड करा दिया। लेकिन जिला विद्यालय निरीक्षक ने देखा कि मुझे अकारण ही सताया जा रहा है, तो 1 ही महीना में उन्होंने मुझे बहाल किया। और फिर भी 30/5/2022 की बहाली के बाद भी आज तक मुझे ना तो पढ़ाने दिया जा रहा है, ना हस्ताक्षर करने दिया जा रहा है। डीआई साहब के 5 आदेशों का भी इन लोग कोई मतलब नहीं इन लोगों के आगे। यहाँ प्रबंध तंत्र और कुछ सामंतवादी लोगों के अंडर में चल रहा है। अभय कुमार के मुताबिक उन्होंने टीजीटी करने के उपरांत साल 2018 में आयोग के द्वारा नियुक्त मिलने के बाद सिटी इंटर कॉलेज में संस्कृत के आचार्य के रूप में अपनी नौकरी शुरू की थी। शुरू में जब तक वे कॉलेज में सभी के स्वरों पर काम करते रहे तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही उन्होंने बच्चों को पढ़ाने समेत बाकी काम शुरू किया तो सभी उनके खिलाफ हो गए। अभय के मुताबिक कॉलेज में उससे कहा गया कि वह अनुसूचित जाति से आता है, इसलिए वह उन लोगों की बराबरी न करे, और सभी ने मिलकर उसे काफी परेशान करना शुरू कर दिया और कॉलेज के प्रबंधन तंत्र के साथ मिलकर साजिश के तहत उसे निलंबित करा दिया। अब वह काफी लंबी कागजी लड़ाई के बाद बहाल हो सका है, लेकिन फिर भी उसे काम नहीं करने दिया जा रहा है। उसे रजिस्टर पर उपस्थिति दर्ज नहीं करने दी जा रही है, जिसमें बाकी स्टाफ हस्ताक्षर करता है, बल्कि उसकी उपस्थिति दूसरे रजिस्टर में दर्ज कराई जाती है। वहीं कॉलेज से जुड़े इस मामले पर बाराबंकी के जिला विद्यालय निरीक्षक ओपी त्रिपाठी ने कहा है कि शिक्षक को बहाल किया जा चुका है। उन्होंने उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर न कराने और छुट्टी काटने के आरोप पर कहा है कि इसकी जांच आख्या व विद्यालय से मंगवाकर जो भी तथ्य निकलेगा उसके मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट। सर, सिटी इंटर कॉलेज में एक टीचर हैं जिनका नाम है अभय कोरी, वो संस्कृत के टीचर हैं। उनको 3 साल, उनका कहना है कि 3 साल से हमको पढ़ाने नहीं दिया जा रहा है और अभी उनको सस्पेंड किया गया। जब बहाल हुए तो रजिस्टर पे साइन नहीं दिया जा रहा है, क्या है इस पर पूरा मामला? ये मुझे आप संज्ञान में जो आप दे रहे हैं, मैं भी अभी जल्दी आया हूँ इस जनपद में, तो मेरे सामने प्रकरण आया था, तो मैंने वो तो बहाल तो जो है उसको करवा दिए गए हैं। रही बात ये जो हस्ताक्षर वाली बात कर रहे हैं, मैं इस पर आख्या मंगवा लेता हूं, और अगर वहाँ के स्टाफ हैं तो बिल्कुल हस्ताक्षर होना चाहिए। मैं इसको दिखवाता हूं और यदि अगर कोई दोषी है तो उस पर कार्रवाई भी कराऊंगा। उनका ये कहना है कि हम दलित समाज से आते हैं और उन्होंने एफिडेविट भी डीएम साहब को दिया कि मेरी चोटी काट दी गई, मैं पढ़ाता भी था और वहाँ के जो कुछ लोग हैं मेरे साथ में बहुत अन्याय कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? अब ये घटनाक्रम संज्ञान नहीं, आप मुझे बता रहे हैं तो मुझे संज्ञान में आ रहा है, उनको मुझे बताना चाहिए था, लेकिन फिर भी अगर इस तरह का है तो इस पर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी।